ओशो कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं। और औरत तब तक खुल नहीं सकती जब तक उसे यह भरोसा न हो जाए कि सामने वाला उसकी भावनाओं को कमजोरी नहीं समझेगा। हर औरत के भीतर एक गहरा सागर होता है जिसमें भावनाएं, डर, यादें और अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। वो सागर तभी बहना शुरू करता है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे बांधने नहीं, सुनने आया है। हर रिश्ता तब तक अधूरा रहता है चाहे वह कितना भी सुंदर दिखे, कितनी भी अच्छी बातें उसके ऊपर से कही जाए, कितनी भी व्यवस्थित और परिपूर्ण छवि दुनिया उसके बारे में बनाए, जब तक उस रिश्ते में भावनाएं बहना शुरू न हो। औरत का दिल जब बंद हो जाता है तो घर की दीवारें भले साफ सुथरी दिखें, मुस्कानें कमरे में तैरती दिखाई दें, खाना समय पर पक जाए और हर जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन भीतर एक ऐसा सन्नाटा जन्म ले लेता है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। वह बोलती है, वह मुस्कुराती है, वह सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश करती है, पर वह खुलती नहीं, क्योंकि उसका हृदय किसी पुराने डर, किसी हिचकिचाहट, किसी अनकहे दर्द या किसी टूटे हुए भरोसे के कारण धीरे धीरे बंद हो चुका होता है। ओशो कहते हैं कि जहां डर है वहां प्रेम नहीं होता, और यह बात औरत पर सबसे अधिक लागू होती है, क्योंकि औरत तब तक नहीं खुल सकती जब तक उसे भीतर से यह भरोसा न मिल जाए कि सामने वाला उसकी भावनाओं को कमजोरी नहीं समझेगा, कि उसके रो पड़ने को, उसके असुरक्षित होने को, उसके टूट जाने को किसी ताने, किसी व्यंग्य, किसी तुलना या किसी नियंत्रण का रूप नहीं दिया जाएगा। हर औरत के भीतर एक गहरा, विशाल सागर होता है, एक ऐसा सागर जिसमें भावनाएं, यादें, डर, अपूर्ण इच्छाएं और न बोले गए शब्द तैरते रहते हैं। यह सागर तभी बहना शुरू करता है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे बांधने नहीं आया, कोई उसे बदलने नहीं आया, कोई उसे समझाने नहीं आया, कोई बस उसे सुनने, स्वीकारने और महसूस करने आया है। मर्द अक्सर सोचता है कि भावनाओं को ठीक करने के लिए सलाह देनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। वह प्यार को सुधारने की प्रक्रिया मान लेता है, जबकि औरत प्रेम को बहने की प्रक्रिया मानती है। मर्द भूल जाता है कि औरत सलाह नहीं, स्थान चाहती है, एक ऐसा स्थान जहां वह बिना डर, बिना असहजता, बिना निर्णय के बोझ के अपनी हर बात रख सके। महिला मनोविज्ञान कहता है कि औरत की भावनाएं तभी खुलती हैं जब उसे यह भरोसा हो जाता है कि उसकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं, स्वीकार किया जाएगा, कि उसका दुख, उसका भ्रम, उसका डर, उसकी हर उस भावना का सम्मान किया जाएगा जिसे वह शब्दों में ढालने की कोशिश नहीं कर पाती। जो मर्द हर बात में समाधान खोजता है, वह अनजाने में उसके भीतर वह दरवाजा बंद कर देता है जहां वह खुल सकती थी। लेकिन जो मर्द उसकी बातों में सलाह नहीं, उपस्थिति लेकर आता है, जो बस शांति से कह देता है, मैं सुन रहा हूं, तुम जैसे चाहो वैसे बोलो, वह उसके गहरे भीतर के कमरे का ताला खोल देता है। ओशो कहते हैं कि सुनना प्रेम की सबसे ऊंची साधना है, और यह साधना ही स्त्री के हृदय को खोल देती है। औरत का हृदय तब खुलता है जब उसे यह महसूस होता है कि सामने वाला उसे किसी भूमिका में ढालने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम्हें ऐसे होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, यह मत करो, वह मत सोचो। जब उसे यह लगने लगता है कि उसे बदला नहीं जा रहा, बस समझा जा रहा है। वह तब बोलती है जब उसे यह भरोसा हो जाता है कि उसकी भावनाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि औरत भावनाओं से नहीं डरती, वह सिर्फ इस बात से डरती है कि कहीं उसकी भावनाओं का मजाक न बना दिया जाए, कहीं उसे ड्रामेबाज न कह दिया जाए, कहीं उसकी संवेदनशीलता को उसकी कमजोरी न कह दिया जाए। कभी अगर तुम्हें लगे कि औरत का मन बंद हो गया है, उसका चेहरा कठोर हो गया है, उसकी हंसी धीमी हो गई है, उसकी आंखों में दूरी आ गई है, तो उसके पास जबरदस्ती मत जाना। मत कहना, बताओ ना, क्या हुआ, मत उसे शब्दों में धकेलो। बस उसके पास बैठ जाओ, शांत होकर, स्थिर होकर, बिना किसी अपेक्षा के। उसे अपने मौन से महसूस कराओ कि वह चाहे कुछ कहे या कुछ न कहे, तुम वहां हो, बिना हिले, बिना डरे, बिना नाराज हुए। यही वह क्षण होता है जहां उसका दिल धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि यह व्यक्ति मेरे शब्दों को नहीं, मेरी ऊर्जा को सुन रहा है। ओशो कहते हैं कि स्त्री तब खुलती है जब उसे यह यकीन हो जाता है कि उसके मौन को भी प्रेम मिलेगा। औरत को भावनात्मक रूप से खोलने का रहस्य उसे बोलने पर मजबूर करना नहीं, बल्कि उसे शांत करने में है, उसकी सांसों को स्थिर करने में, उसके भीतर के तूफान को तुम्हारी स्थिरता से ढकने में।
जब वह तुम्हारी उपस्थिति में सहज सांसें लेने लगती है, जब उसकी आंखों की थकान पिघलने लगती है, जब उसका चेहरा कठोरता छोड़कर कोमलता में बदलने लगता है, तो समझ जाना कि वह खुलने लगी है। वह तब खुलती है जब तुम्हारे भीतर कोई जल्दी नहीं होती, जब तुम्हारे शब्दों में कोई अधिकार नहीं होता, जब तुम्हारी नज़र में कोई निर्णय नहीं होता। औरत की आत्मा सिर्फ स्थिरता से जुड़ती है, वह तूफान के बाद जिस शांति को तलाशती है, वही शांति उसे उस मर्द में मिलती है जो स्वयं शांत है। ओशो कहते हैं कि जिस मर्द में मौन है, वही स्त्री के तूफान को संभाल सकता है। औरत भावनात्मक रूप से उसी के सामने खुलती है जो उसे ठीक करने की जल्दी में नहीं, उसे समझने की क्षमता में होता है। वह चाहती है कि कोई उसे बिना समझाए समझे, बिना छुए महसूस करे, बिना सवाल पूछे स्वीकार करे। और जब उसे यह एहसास मिल जाता है, तो वह अपने भीतर के दरवाजे खोल देती है, धीरे धीरे, कोमलता से, जैसे कोई फूल सूरज की पहली किरण से खुलता है। अगर तुम किसी औरत को भावनात्मक रूप से खोलना चाहते हो, तो उसके मन को नहीं, अपने भीतर को शांत करो। क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से संवाद करती है। वह तभी खुलेगी जब उसे यह लगेगा कि तुम्हारा मौन उसकी भावनाओं को संभाल सकता है। औरत को खोलने की कोशिश मत करो। बस उसके पास इतने सच्चे और इतने स्थिर रहो कि उसे डरने की जरूरत ही न पड़े। तब वह खुलती है, पिघलती है और अंततः प्रेम बन जाती है। और अब, जब तुमने यह पूरी वीडियो देख ली है, औरत के दिल की उन परतों को, उसकी भावनाओं के उस बंद दरवाजे को, उसकी थकान, उसकी मौन पुकार, उसके भीतर के गहरे सागर और उसके खुलने के उन नाजुक क्षणों को महसूस कर लिया है, तो शायद तुम समझ पाए हो कि किसी औरत को भावनात्मक रूप से समझना कभी भी सिर्फ उसके शब्दों को सुनने की बात नहीं थी। यह हमेशा से उसके मौन को महसूस करने की कला थी। वह मौन, जो उसके चेहरे पर दिखता कम है पर उसके दिल में सबसे ऊंची आवाज की तरह गूंजता है। वह डर, जो उसे यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या सामने वाला उसकी भावनाओं को संभाल पाएगा या फिर उसे जज करेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं गहराई में छुआ है, तुम्हारे भीतर किसी रिश्ते की कोई याद जगाई है, या किसी ऐसी औरत का चेहरा तुम्हें याद आ गया है जिसकी चुप्पी को शायद तुमने कभी पूरी तरह नहीं समझा, तो इसका मतलब है कि तुममें वह संवेदनशीलता अभी भी है जो किसी भी सच्चे रिश्ते की नींव बनती है। क्योंकि रिश्ते सलाह से नहीं चलते, जगह से चलते हैं। वे सुधार से नहीं, स्वीकृति से चलते हैं। और औरत तब खुलती है जब उसे यह महसूस हो जाता है कि सामने वाला उसे बदलने नहीं, समझने आया है, उसे शांत करने नहीं, उसके साथ शांत बैठने आया है, उसे बताने नहीं, उसे महसूस करने आया है। जब तुमने इस वीडियो में ये बातें देखीं, औरत के भीतर का दर्द, उसकी हिम्मत, उसकी गहराई, उसकी नाजुकता, उसकी मौन कहानियां, तो शायद तुमने भी यह जाना होगा कि औरत भावनाओं से नहीं डरती, वह गलत व्यक्ति के सामने भावनाएं खोलने से डरती है। लेकिन जब उसे एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो बिना कहे सुन ले, बिना पूछे समझ ले, बिना जज किए स्वीकार कर ले, तो उसका हृदय पूरी तरह खुल जाता है। अगर इन बातों ने तुम्हारे भीतर कोई सवाल जगाया, कोई सच्चाई दिखाई, या किसी पुराने रिश्ते की कोई परछाई तुम्हारे मन में तैर गई, तो इसे अपने अंदर रख लेना। यह कोई चोट नहीं देगा, बल्कि तुम्हें और गहरा, और संवेदनशील, और सच्चा इंसान बनाएगा। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा शांत किया, थोड़ा छुआ, थोड़ा बदला, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करना जो आज किसी चुप औरत के सामने खड़े हैं, पर उसकी मौन भाषा को नहीं पढ़ पा रहे। शायद यह वीडियो किसी टूटते रिश्ते को बचा ले, किसी भारी मन का बोझ हल्का कर दे, या किसी ऐसे इंसान को उसकी गलती का एहसास करा दे जो समझ रहा था कि औरत की भावनाएं ड्रामे हैं। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, भावनात्मक, आत्मा को छू लेने वाले विचार आगे भी सुनना चाहते हो, जो सिर्फ समझाते नहीं, बल्कि भीतर कुछ बदल देते हैं, तो चैनल से जुड़े रहना। यहाँ हम सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करते, हम दिल की उन परतों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं छूता। और अंत में याद रखना, औरत तब खुलती है जब उसे यह महसूस होता है कि वह चाहे चुप रहे, डर जाए, रो दे, टूट जाए या थम जाए, सामने खड़ा इंसान उसे हर रूप में स्वीकार करेगा। यही स्वीकार प्रेम की शुरुआत है, और यही वह जगह है जहां मौन भी शब्दों से ज्यादा बोलने लगता है। अगर आप यहां तक वीडियो देखकर आए हैं, तो धन्यवाद और दिल से शुक्रिया कि आपने किसी गहरी बात को समझने में अपना समय दिया।
आपसे बस यही अनुरोध है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और गहरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई गहराई, एक नई सच्चाई और दिल को छूने वाली एक नई बात के साथ।